गुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरप्रीत इंसान दीवाने भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। है जी बंदा पगला ना कम करे अगला, है जी बंदा पगला न कम करे अगला, है जी बंदा पगला न कम करे अगला, करे सत्संग नाल ना प्यार, सत्संग नाल ना प्यार, तुम्हें दिन रात काली दी बगा, तुम्हें दिन रात काली दी बगा। कम इथे लई करदा बथेरा है, पल्ले बनदा न खर्च अगेरा है, सारा इथे रह जाए साथ कुछ भी ना जाए, झूठा जग है ते झूठी कार, जग है ते झूठी कार, करे सत्संग नाल ना प्यार, तुम्हें दिन रात काली दी बगा। कम करने वाला है नाम जपना, नाम जप के ते राम गंढ कपना, सारे वेद ते पुराण ग्रंथ पोथियां कुरान, बिना नाम सब कूड़दा बपार, नाम सब कूड़दा बपार, तुम्हें दिन रात काल दी बगा, करे सत्संग नाल ना प्यार। इस जुग दा महात्म सत्संग है, जिथों चढ़ जांदा नाम वाला रंग है, कर्म किन्ने भी कमाए ना काल तो छुड़ाए, कर्म किन्ने भी कमाए ना काल तो छुड़ाए, नाम करे पाप सागर तो पार, करे पाप सागर तो पार, दिन रात काल दी बगा, तुम्हें दिन रात काल दी बगा। बंदा भेजिया बना के सरदार है, जिसकी खुद मुख्तियारी ते विचार है, कम इस तो ना लेंदा बुद्धू लीरां दा हो बैंदा, कम इस तो ना लेंदा बुद्धू लीरां दा हो बैंदा, चाहे जन्म जूहे बिकहार,
जन्म जुए दे विच हा तुमें दिन रात काल दीवांगा करे सत्संग नाले ना पिया संत पिंड पिंड आके समझांदे ने सुते नींद चों जगांदे ने संत पिंड पिंड आके समझांदे ने सुते बिशियां दी नींद चों जगांदे ने उठ जाग के शताब ते उठा ले कोई लाज कहंदे शासनाम जी नाल प्यार शासनाम जी ने नाल प्यार तुम्हें दिन रात काल दीवांगा करे सत्संग नाल ना प्यार दिन रात काल दीवांगा करे सत्संग नाल ना प्यार संतन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नाम छूटे ना जी प्रेम टूटे ना नाम छूटे ना जी प्रेम टूटे ना चरणों से तेरे चाहे दुख आए चाहे सुख आए नाम छूटे ना जी प्रेम टूटे ना चरणों से तेरे दूर रहूं फिर भी तेरी लगन हो मन में मेरे हो जी हो याद न भूले भूले दुनिया मन से मेरे हो जलता रहे जी सदा याद का दिया दिल में मेरे नाम छूटे ना धूल हूँ तेरे चरणों की सतगुर बनाई रखना हो जी हो दर्शन पानी देके दिल का कमल ये खिलाई रखना हो बिन दर्शन के तड़पूं जी सतगुर के नाम छूटे ना चरणों से तेरे ही सहारा एक और न सहारा कोई मुझको हो जी हो तेरे जैसा दुनिया में लगता न प्यारा कोई मुझको हो प्यार तेरा एक दिल में रहे सतगुर में नाम
से नाम जी हमें चरणों का भंवरा बना लेना। ओढ़ निभ जाए प्रेम चरणों से तेरे, शहनिशाह में नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना चरणों से तेरे। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना चरणों से तेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, इंसान इस दुनिया में दिन रात मारो मार करता है, धन दौलत जमीन जायदाद के लिए, अपनी इज्जत शोहरत के लिए, बाल बच्चे परिवार के लिए। जितना भी साजो सामान है यह साथ जाने वाला नहीं है, यहीं पे रह जाएगा, साथ कुछ जाने वाला नहीं। पर फिर भी आदमी कितना इतराता है, कभी गम कभी टेंशन, परेशानियां मुश्किलें जिंदगी में लाता रहता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, अपने ही बनाए जाल में उलझा रहता है। जब छोटा बच्चा था क्या परेशानी थी? कुछ भी तो नहीं। जरूरत पड़े रो देता था, खाना मिल जाता था, चारपाई पे ही बाथरूम कर दिया, टॉयलेट वगैरह, कोई ये परवाह नहीं कपड़े खराब हो रहे हैं, किसी चीज की टेंशन नहीं। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता गया टेंशनों ने विकराल रूप धारण कर लिया। चिंताएं ही चिंताएं, पहले कपड़ों की, फिर खेल खिलौनों की, क्योंकि मेरे साथी के पास अच्छे ना हो, मेरे पास बढ़िया है। साथी ने दिखा दिया कि मेरा साइकिल बढ़िया, तो बस बुरा हाल। छोटे से साइकिल, उसके पीछे भी चिंता, उसके पीछे परेशानी। धीरे धीरे स्कूल में जाने लगा, उस जाने की परेशानी, फिर पढ़ाई की परेशानी। उनसे निकला, थोड़ा बड़ा हुआ, जवानी आई, काम वासना ने घेरा डाल लिया, क्रोध ने ऊपर छा गया, फिर उसकी परेशानी। कभी डंडे खाता है, कभी बदनामी होती है, कभी कुछ कभी कुछ। शादी हो गई, बड़ा खुश हुआ कि चलो सारे झंझट खत्म हुए। फिर बच्चा नहीं हो पा रहा, इसकी परेशानी, और बच्चा हो गया तो परेशानी कि भाई अब इसको कमा के कहां से लाएंगे। एक पे बड़ी खुशियां मनाई, 2-3 हो गए तो सारी खुशियां चली गई। अब उनके लिए इतना सामान लाना है, इतना कुछ बनाना है, तो उनकी परेशानियां। फिर जुगाड़ करो, मतलब कहीं से पैसा लाओ, फिर ठगी, बेईमानी, परेशानी, जेब कतरना, तरह तरह की और बुराइयां अंदर आती चली जाती हैं। तो यूं खुद ही मक्कड़ जाल बुनता है आदमी, और खुद ही उसमें उलझता है, परेशान होता है, तड़फता है, व्याकुल होता है, रोता चिल्लाता कुरलाता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, किसने किया? किसी ने नहीं किया, ये तो तेरा खुद का काम है, तूने खुद ही ऐसा किया है भाई, कोई और करने वाला नहीं है। तो यूं इंसान की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं, और इंसान व्याकुल हुआ रहता है, परेशान हुआ रहता है, तड़पता रहता है कि मेरी ये परेशानियों से निजात कब मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा। तो इन सब से छुटकारा सुमरण के पक्के बनने से ही हो सकता है। घंटा सुबह शाम मालिक का नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, तो मालिक का रहमो करम बरसता है और इंसान दया में रहमत के काबिल बनता चला जाता है। मेहनत करनी ना छोड़ो, मेहनत करना तो इंसान का फर्ज है। कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो,
अपने काम धंधे में भी और सेवा में भी। ये नहीं कि काम धंधे के ही होके रह जाओ, सेवा करो, पूरा कड़ा परिश्रम करो, ताकि मालिक की दया में रहमत बरसे और बाहर भी कोई कमी ना रहे और अंदर भी कोई कमी ना रहे। तो यह संभव है, यह हो सकता है इंसान वचनों को माने। लेकिन आज ईर्ष्या ने बुरा हाल कर रखा है, ईर्ष्या में जल रहे हैं। दुनियादारी के साजो सामान के लिए तो ईर्ष्या करते ही करते हैं, मालिक के प्यार मोहब्बत के लिए भी लोग जल रहे हैं, भुन रहे हैं। एक को ज्यादा प्यार मिल गया, दूसरे को लूज मोशन टट्टियां लग जाती हैं। अच्छा, हमारे टाइम तो ऐसा नहीं, इसके टाइम ऐसा। तो भाई बड़ी हैरानी है कि इंसान कहां रुकेगा। कोई ज्ञान का नहीं समझ आती इसको, संत रोजाना समझाते हैं, कोई समझ नहीं आती, कोई पल्ले तो पड़ता ही नहीं। बस घेर अड़ गया मन का चत्तो पैर, हर टाइम घेर ही अड़ा रहता है। अरे मन से लड़ो, ईर्ष्या करने से तो जो खुशियां आने वाली हैं वो भी चली जाएंगी। वो मालिक गुलाम नहीं किसी का, उसकी जो मर्जी है वो करता है। कहीं ईर्ष्या में पड़ के उसको ताने उलाहने देने शुरू कर दो तो आप ही अपनी भक्ति में बट्टे डाल रहे हो। क्यों करते हो ऐसा? आप में कमियां होंगी, उनको दूर कर डालो। सुमन करते हो क्या घंटा सुबह शाम? अब कोई आदमी 4-5 घंटे सुमन करे, भक्ति करे, सेवा के पक्का रहे, तो मालिक उसकी क्यों नहीं सुनता? जरूर सुनता है। पर आप सुमन करें ही ना, ऊपर से कहते रहे हाँ मैं क्या कम हूं, मेरे क्यों नहीं, उसके क्यों। सुमन से ही सब कुछ संभव है, बातों से कुछ होने वाला नहीं, ना दिखावे से कुछ होने वाला है। चाहे मुंह फुला के कुप्पा बन के बैठे हो, भाई क्या फर्क पड़ता है। अच्छा है कि आप सुमरण किया करो, भक्ति करो। मालिक के घर में कोई भेदभाव नहीं था, ना है और ना कभी होगा। 100% गारंटी देते हैं आपको। भेद आप अपना नहीं समझ पा रहे, अपनी कमियों को देख नहीं पा रहे, इसलिए आप दुखी हैं, परेशान हैं। तो अपनी कमियों को निकालो सुमन के द्वारा, परमार्थ सेवा के द्वारा। तो जैसे कमियां दूर हो जाएंगी तो मालिक के कण कण में, जर्रे जर्रे में नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। चैटम कैंट यूके से, टोरंटो कनाडा से बात करना चाहते हैं। बोलो भाई, बात करो। हेलो, बोलो बेटा। सतगुरु तेरा ही आपका पिताजी। पिताजी ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। पिताजी मैं थोड़ा गल करनी थी। मेरा डिवोर्स हो चुका है एंड मेरे को एक छोटी जी बेटी भी है, शी इज 5 years old एंड ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं ਰਹਿੰਦੀ, पर ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ है। पर मैं पता नहीं पिताजी, मेरी फैमिली इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ अजे तक यही सोचते हैं कि मेरा सारा कुछ ठीक हो जाए। मैं भी यही सोचती हूँ कि मेरा सारा कुछ ठीक हो जाए, मैं मतलब मेरी बेटी करके सारा कुछ ठीक, मैं अपनी फैमिली ਦੇ ਨਾਲ फिर वापिस हो जावा। पर पता नहीं पिताजी, मैनू तो लगते नहीं बिल्कुल आसार नहीं है, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ बिल्कुल भी आसार नहीं है। पर जी मेरी फैमिली है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, मम्मी ब्रदर सिस्टर्स सारे यही कहते हैं कि वापिस हो जाए तो ठीक है, सारा कुछ ठीक हो जाए। पर पिताजी मेरे से काफी औखा टाइम सेगा ते हुण मैं अपना कॉन्फिडेंस भी काफी लूज किया है ते हुण जॉब दी भी काफी प्रॉब्लम्स हो रही ने। प्लीज पिताजी मार्गदर्शन करो, मैं बहुत हार्ड टाइम लिता है ते प्लीज मेरा मार्गदर्शन करो पिताजी। बेटा कॉन्फिडेंस लूज ना करो बिल्कुल भी, क्योंकि मालिक कदे भी किसी तो दूर नहीं जाता, वो तो हमेशा नाल है। सो तुसी अपने आप को कल्ले ना समझो, ये सोचो मेरा सतगुर मेरा मौला राम मेरे नाल है। और बाकी अगर संभव है तो प्यार नाल कोशिश करो कि तुसी एक हो जाओ। अगर बहुत ज्यादा झगड़े हैं, बिल्कुल विचार मिलते नहीं, तो अगर तुसी अलग हो गए हो तो फिर सिमण करो ताकि मालिक तुहाडा साथ देवे। अगर वो जख्म दिंदा है तो मरम देण दा भी वही कोई ना कोई जरिया जरूर बना दिंदा है। सो सिमण करके मेहनत करो, कॉन्फिडेंस नाल अगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करीदा और मालिक जरूर साथ दिंदा है। जी पिताजी, सत वचन पिताजी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद, सिमरण करते रहो और आगे बढ़ो बेटा, आशीर्वाद।
ये तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ चहकता हूँ, महकता हूँ, बहकता हूँ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे प्यारे सोने सोने दाता जी, मैं आपका नालायक बेटा साहिल इंसा, टोरंटो कनाडा से जी। जी पिताजी आप कैसे हो जी? बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। फ्रॉम द ट्रू holy and classic thoughts, me, my whole family, whole Canada Sat Sangat and the people of the whole world wish you on the season of scented and sainted Gurgaddi month with the hoarded pen. Thanks Pitaji. Dhan dhan Sadguru. आशीर्वाद बेटा। पिताजी अभी जो बीच में चिप्स के बारे में बताया गया था, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जी। जी पिताजी आपकी दया में से मुझे ये बात करने के बाद ही 2 दिन बाद मुझे एक कंपनी में 2-3 दिन के लिए काम दिया गया चिप्स फैक्ट्री में, जिसमें मुझे जानने को मिला कि ये जो E631 केमिकल होता है ये फिश और एग से मिलाकर बनाया जाता है, जो कि टेस्ट को बढ़ाने के लिए चिप्स में डाला जाता है। ऑलमोस्ट चिप्स में डाला जाता है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 चिप्स रह जाते हैं जो सिंपल पोटैटो चिप्स रह जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ स्नैकी फूड और इंस्टेंट नूडल्स, सूप भी डाले जाते हैं पिताजी चिप्स के साथ साथ। और पिताजी इससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां मैंने नेट पे सर्च की हैं, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा ही बताई गई हैं, जैसे कि नमनेस, माइग्रेन, ओवर स्वेटिंग, स्वेलिंग, इमोर्मनेस और अटैक ऑन मेंटालिटी सेल्स। जी बेटा जी, नोट कर लेंगे ये लोग और साथ संगत को सचेत करें भाई, बताना लिख के बताएं जी। जी पिताजी कुछ अर्ज करनी थी आपसे जी। जी पिताजी आपने बहन की बेटी का नाम सा पर रखने को बताया था जी। 4 महीने हो गए, अब तक पिताजी किसी को कोई नाम ध्यान में नहीं आ रहा जी। प्लीज आप गाइड कर दीजिए पिताजी कोई नाम। किस नाम, क्या अक्षर था? सा पर पिताजी, सा। बेटा सिमरण करके नारा लगा के रख लीजिए, आशीर्वाद। जी थैंक यू सो मच पिताजी। पिताजी एक आपसे और अर्ज करनी थी पिताजी, यहाँ पर आ जाओ प्लीज, हमारा लंगर खाने का बहुत मन करता है जी। आप आके सत्संग करो, हमें लंगर खाने को भी मिलेगा जी, आपके दर्शन भी होंगे यहाँ पर। पिताजी आपको घुमाना भी है कनाडा, आप जल्दी आ जाओ जी। बेटा जब मालिक ने चाहा जरूर आएंगे। जी पिताजी। पिताजी जब मैं छोटा था तो मम्मी मुझे एक भजन सुनाया करती थी, ठंडी ठंडी वाव से, और जब भी मम्मी ने मुझे सुलाना होता था तो वो भजन गा देती थी और मैं झट से सो जाता था, चाहे कभी उठाऊं। तो पिताजी अब मम्मी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप पिताजी यहाँ पे आ जाओ मुझे सुनाने के लिए, रोज आ जाया करो पिताजी। बेटा सिमरण करो, मालिक करने वाले हैं बेटा। जी थैंक यू सो मच पिताजी। पिताजी कुछ लाइन सुनानी थी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी। तेरे रहमत के इन ठंडे झरोकों से दिल हमारा गुलजार है, तेरे प्यार रूपी मस्ती से सारी कायनात में बहार है। मसरूफ रहना चाहते हैं बस तेरी ही इबादत में, क्योंकि तेरी इबादत ही तो मेरा संसार है। जिंदगी है आपसे खुदा, बंदगी है आपसे खुदा, क्या मांगे हम किसी से आपको पाने के बाद। तेरी अदा में जादू सा असर है, शायद ये कहना गलत है, क्योंकि तेरी अदाओं का तो जादू पर भी असर है। धन धन सदगुरु तेरा ही आस्था। जी बेटा आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। जी कल टोरंटो की सात संगत ने कुछ ट्री प्लांटेशन किया, जिसमें 110 पौधा रोपण किए गए। आपकी दया मेहर से पिताजी सब अच्छा रहा, और उसकी कुछ फोटोज भेजी हैं जी। इसके
इसके साथ ही पिताजी यहाँ पर हम लोग आज सात संगत परमार्थ में 34,037 रुपए परमार्थ में डाल रहे हैं जी, टोरंटो की सात संगत। जी बेटा, आपकी फोटोएं यहाँ नेट से हमें नजर आ रही हैं। बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने, पेड़ पौधे लगाए हैं। सो मालिक खुशियां बख्शे बेटा। और आप दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, तो सारी साथ संगत का आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच पिताजी। पिताजी पूरा परिवार तन मन धन से सेवा करते हुए आपके चरणों में ओढ़ निभा जाए जी, ऐसी अरदास करते हैं जी। जी बेटा। जी पिताजी, परिवार मजलिस देख रहा है लेकिन अवेलेबल नहीं है। आशीर्वाद बेटा। जी ठीक है पिताजी, थैंक यू सो मच पिताजी फॉर योर प्रीशियस टाइम। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और जो प्रसाद आपने रखा है, सामान रखा है, वो प्रसाद बन गया बेटा, सब लोग ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। लाइव मैसेज है जी। एक्सपोर्ट कनाडा भरपूर कौर इंसान प्यारे पिता, कल मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, रहमत करना। आशीर्वाद बेटा। परमजीत इंसान पढ़ता ऑस्ट्रेलिया, प्यारे पिता आज मेरा जन्मदिन है, हलवा बनाए प्रसाद बना दीजिए। अच्छे नहीं काम करो बेटा, आगे बढ़ो, सुमन करो, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। नीलम इंसान ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, प्यारे पिता कल मेरा एग्जाम है, रहमत करना। आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहो, मालिक साथ है। लाइव मैसेज भाग इंसान, अवतार इंसान, इकबाल इंसान, जसपाल इंसान का परिवार सरीबीसी कनाडा से 23 सितंबर पावन गुरुगद्दी निशानी दिवस की खुशी में दिन के मध्य बैंक में 90,923 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं सारा परिवार। इसी तरह मानवता की सेवा करने सुमन का आशीर्वाद चाहते हैं। जसपाल इंसान का परिवार मजलिस में बैठा है जी बेटा। आशीर्वाद 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 बेटा, बैठ जाएं। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, घरों में खुशियां आए, सेवा सिमरण सत्संग में मन लगे और साथ संगत का आपस में प्यार बढ़े। आशीर्वाद। विदेश जाने वाले वापस सतपाल इंसान दोहा कतर से और रशपिंदर पाल कौर मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। आशीर्वाद बेटा, बचनों पे पक्की रहना, सुमन करते रहना, MSG एडम में मिलके जाना। आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना बेटा। जम्मू विशाखापट्टनम में गुवाहाटी से फौजी भाई आए हैं, महाराष्ट्र से 4 बहनें आई हैं, खड़े हो जाएं जी। बहुत बहुत स्वागत जी। आया नो बेटा, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले जाना आप लोग और सारे परिवारों को जाके प्रसाद देना, कहना पिताजी ने आशीर्वाद भेजा है। आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठ जाइए। और सेवादार जाने वाले 7 से 90 दिन वाले भाई बहन खड़े हो जाएं। ब्लाक पानीपत के 18, कावड़ी के 16 भाई 7 दिन की सेवा। ब्लाक धर्मगढ़ से 2 ट्रैक्टर ट्रैली के साथ 12 दिन की सेवा। शास्त्रम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स में खड़े होते जाएं। बैंक के 80 भाई 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। 3 भाइयों ने खूनदान भी किया, वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात। और 9400 रुपए दिन की मध्य बैंक में जमा करवा रहे। शाबाश। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरण में मन लगे। और शहीद सैनिक व स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की सहायता के लिए गुजरात में टीम सर्वे करके आई है, कुछ सुनाना चाहती है जी। जी बेटा जी, और आप शाम को सुनाइएगा, शाम को सुनाना। और जो भी सेवादार सेवा करके जा रहे हैं, जितनी सेवा की है, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। और सारे परिवार को कहना कि पिता ने आशीर्वाद भेजा, प्रसाद ले लो, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना। सुनारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। 3 परिवार आए हैं जी। हड़ौली फतेहाबाद से खड़े होते जाओ जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है। मगाणिया मानसतों संगरिया हनुमानगढ़ से तो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोका नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक ज्यों तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देगा, वो सब कुछ करने वाला है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानुक शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जाने का विचार समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।